नमस्कार किसान साथियों, गर्मियों के अंदर गहरी जुताई किसानों के लिए आगे आने वाली फसलों के अंदर काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। क्योंकि अगर किसान भाई गहरी जुताई करते हैं तो सुनने में आता है कि जो आगे आने वाली फसलें हैं उनके अंदर खरपतवार कम होगी, कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होगा, न्यूट्रिएंट की उपलब्धता, जो खाद होती है, जो पोषक तत्व होती हैं फसलों के लिए, उनकी उपलब्धता फसलों के अंदर ज़्यादा होगी। तो आज इसी बारे में बात करते हैं कि गर्मियों के अंदर अगर गहरी जुताई की जाती है वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद है या फिर उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल फसलों की जो कटाई है वो लगभग शुरू हो चुकी है। गेहूं है, जौ है, सरसों है, इनकी कटाई हो चुकी है और तापमान भी लगभग बढ़ने लगा है। तो इस समय किसान भाई गर्मियों के अंदर गहरी जुताई का प्लान कर रहे हैं कि हम अपने खेतों के अंदर गहरी जुताई करें ताकि आगे आने वाली फसलों के अंदर इसका लाभ हमें देखने को मिल सके। तो साथियों, आज इसी बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगर गर्मियों के अंदर गहरी जुताई को अपन खरपतवार के उद्देश्य से देखें कि खरपतवार को कितना कंट्रोल वो कर सकती है। साथियों, नॉर्मली खरपतवार का जो कंट्रोल है अपन जो केमिकल है उसके द्वारा करते हैं, जो घास जलाने वाली दवाइयाँ हैं उनके द्वारा करते हैं। परंतु जैसे जिद्दी खरपतवार है, जैसे अपनी दूब है, मोथा है, इनका जो कंट्रोल है वो पूर्ण रूप से केमिकल के द्वारा, दवाइयों के द्वारा नहीं हो पाता है। मतलब जो खरपतवारनाशी होते हैं उनके द्वारा इनका पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाता। परंतु अगर गर्मियों के अंदर गहरी जुताई की जाती है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि गर्मियों के अंदर आप गहरी जुताई करेंगे तो इन जिद्दी खरपतवारों से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अपनी दूब है, उसका क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो वानस्पतिक भाग होता है, जैसे जड़ है, तना है, अगर वो ज़मीन के अंदर रह गया, चाहे आपने कितना ही उसको उखाड़ लिया हो, कितनी आपने दवाइयाँ डाल दी हो, एक छोटा सा पार्ट अगर ज़मीन के अंदर रह गया तो आगे आने वाले समय के अंदर बारिश होगी या फिर आपने सिंचाई की है तो वो जो पार्ट है, जो भाग है, वो फुटान कर देगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसके बाद वहाँ पर फिर से दूब हो जाएगी। मतलब इसका कंट्रोल नहीं हुआ। इसी के साथ जैसे मोथा है, तो मोथा के जो एक प्रकार से जो ट्यूमर होते हैं, जो गांठें होती हैं, वो एक गांठ से दूसरी गांठ जुड़ी होती है, तो ये काफ़ी गहराई तक होता है। तो अगर आपने दवाइयाँ डाली है या फिर आपने उखाड़ा है इसको, तो कहीं ना कहीं एक गांठ रह जाएगी और उसी गांठ से अलग अलग गांठें बनती जाएगी और एक प्रकार से वो फुटान कर जाएगी नमी पाते ही। मतलब अनुकूल समय उसके लिए आया तो वो फुटान कर जाएगी, तो मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। परंतु अगर गर्मियों के अंदर अपन गहरी जुताई करते हैं तो नीचे जो ज़मीन के अंदर दबे हुए उसके जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, मोथा के लिए तो जैसे वो गांठ है वो बाहर आ जाएगी और दूब के जो जड़ें हैं, तना है, जो पार्ट जमीन के अंदर पड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे और तापमान गर्मियों के अंदर लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो उस तापमान के अंदर वो जो पार्ट हैं बिना पानी के वो वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से आप खरपतवारों से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही जिद्दी खरपतवार हो। उसी रूप से जैसे नॉर्मली खरपतवार जैसे बथुआ है, जंगली चुड़ाई है, तो इनके जो बीज हैं वो भी गहराई के अंदर हैं, तो वो भी एक प्रकार से बाहर आ जाएंगे और ज़्यादा तापमान की वजह से वो नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो एक प्रकार से गर्मियों के अंदर गहरी जुताई से आप खरपतवार का कंट्रोल 100% पा सकते हैं। साथियों, अगर गहरी जुताई को बीमारियों के परिप्रेक्ष्य से अपन देखें कि बीमारियां व कीटों का कंट्रोल कितना होता है, नॉर्मली जो बीमारियां होती है वो फंगस की वजह से फसलों के अंदर होती है और फंगस जब फसलों की कटाई हो जाती है तो उस समय 7 से 8 इंच नीचे तक चली जाती है, क्योंकि वहाँ तक नमी होती है। और जो ही अपन गहरी जुताई करते हैं तो गहरी जुताई से जो नीचे की जो फंगस है, जो हानिकारक फंगस होती है, वो एक प्रकार से ऊपर आ जाती है गहरी जुताई की वजह से, क्योंकि ज़मीन का जो पलट हो जाता है तो एक प्रकार से वो ऊपर आ जाएगी और ज़्यादा तापमान की वजह से, खुले में होने की वजह से वो फंगस नष्ट हो जाएगी। तो आगे आने वाली फसलों के अंदर आपको फंगस का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो कीट होते हैं, नॉर्मली जो कीट होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि फसलें हैं तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीट हैं, फसलों की कटाई हो गई तो वो कीट हैं एकदम से गायब हो गए। मतलब वो कहाँ चले गए, वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर एक प्रकार से रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले गए। तो उनके जो लार्वा है, प्यूपा है, जो कि
होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है उनकी, तो उसके अंदर आप चले गए, वो 7 से 8 इंच तक गहरे हैं और वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हैं। और जो ही आप गहरी जुताई करेंगे तो वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। और बाहर आएंगे तो आप देखते हैं कि जब आप गहरी जुताई करते हैं, प्लाव निकालते हैं, तो उस समय एक प्रकार से पक्षियों का झुंड उन्हें चुग लेता है, मतलब एक प्रकार से भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। और उसी रूप से जब उनकी प्यूपा है जो एक प्रकार से ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर वो एक प्रकार से नष्ट हो जाएंगे, तो आगे आने वाली फसलों के अंदर फंगस व बीमारियों का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको देखें न्यूट्रिएंट के परफेक्ट से कि गहरी जुताई न्यूट्रिएंट को कितना ज़्यादा ग्रहण करवाती है फसलों को आगे आने वाली फसलों के अंदर। आप जो खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं या अन्य जिंक डाल रहे हैं, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हैं, तो जब आप फसलों के अंदर सिंचाई करते हैं तो उनका कुछ हिस्सा तो फसलें ग्रहण कर लेती है, परंतु कुछ हिस्सा लीचिंग के द्वारा थोड़ा गहरा चला जाता है, मतलब पानी के साथ वो गहरा चला जाएगा 7, 8, 10 इंच तक। और जब आप उसके अंदर गहरी जुताई करते हैं तो वो मिट्टी पलटवार होता है, तो पलटवार की वजह से वो जो नीचे गहरे के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। और जब आप फसलों की बुआई करेंगे तो उनके लिए एक प्रकार से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट ग्रहण करेंगे, अपने को फसलों का उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से फसलों के अंदर गहरी जुताई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। खरपतवार कम होगी, फंगस व बीमारियों का प्रकोप कम होगा, कीटों का प्रकोप कम होगा, साथ ही पोषक तत्व की उपलब्धता फसलों के लिए ज़्यादा होगी। तो काफ़ी फायदेमंद है रासायनिक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए। साथियों, अब बात आती है कि गहरी जुताई अपन किस समय करें जो अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। फसल कटाई के बाद आपकी ज़मीन के अंदर जो नमी का रेशियो है वो मीडियम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हो कि आप गहरी जुताई करें तो एक प्रकार से फिर से वो चूरमा बनकर पट बन जाए, मतलब गहरी जुताई का कोई मतलब ही नहीं निकला। और ऐसा भी नहीं कि नमी बिल्कुल जीरो हो, जिससे जब आप उसके अंदर गहरी जुताई करें तो वो डेले बड़े बड़े बन जाए और उस डेलों के अंदर ही सारे खरपतवार के हिस्से, उसके बीज और जो कीट के लार्वा है, फंगस है, वो सारी की सारी बड़े डेलों के अंदर घुसी रहे और उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ऐसा भी नहीं हो तो मीडियम अगर नमी होगी तो गहरी जुताई आप करेंगे तो उससे प्रकार से ना तो काफ़ी ज़्यादा चूरमा बनेगा उस मिट्टी का, ना बड़े डेले बनेंगे, तो छोटे छोटे डेले बनेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा गर्मियों के अंदर, तो उससे जो भी फंगस बाहर निकली है, जो भी कीट लार्वा बाहर निकले वो नष्ट हो जाएंगे। और जो भी खरपतवारों के हिस्से बाहर निकले हैं, मोथा के ट्यूमर हैं, दूब के छोटे हिस्से हैं, अन्य बीज हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो आपको मीडियम नमी के अंदर ही गहरी जुताई आपको करनी है। और गहरी जुताई काफ़ी कॉस्टली होती है, तो ऐसा नहीं हो कि आप हर साल करते रहें। गहरी जुताई आप 2-3 साल से एक बार ज़रूर करें। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है कि वायु का निकास भी ज़मीन के अंदर होता है, सूक्ष्म जीवों को भी ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर गहरी जुताई आप नहीं करते हैं तो एक प्रकार से मिट्टी है वो जमी रह जाती है, एक प्रकार से उसका फर्श रूप से जम जाती है वो, तो आप उसके अंदर गहरी जुताई ज़रूर करें। एक थोड़ा सा क्या होता है, इस टेम्परेचर की वजह से बुरी फंगस तो मरती है, परंतु अच्छी फंगस भी उसके साथ मर जाती है, मतलब मोट के साथ घून भी पीस जाता है। तो आप जैसे फंगस की बात करूं तो राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, केएसबी है, जीएसबी है, मतलब फास्फोरस सोलोजाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम हो गया। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी ज़मीनों के अंदर फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। तो जब बुरी फंगस मरती है गहरी जुताई से, वो ऊपर आ जाती है सरफेस पे, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इनका खात्मा भी होता है। तो आप ये गहरी जुताई 2 या 3 साल में एक बार ही करें, ज़्यादा ना करें, जिससे आपकी ज़मीनों के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो घटे नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर ज़मीन के अंदर गहरी जुताई का फ़ायदा ले सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।